वेलकम बैक टू माय कोर्स ऑनलाइन अर्निंग विद यूट्यूब। जब यूट्यूब से अर्निंग की बात आती है तो बहुत से लोगों के जहन में एक ही सवाल आता है, हम कैसे वीडियोस बनाएं, हम किस किस्म की वीडियोस अपलोड करें, कौन सी वीडियोस की यूट्यूब पर डिमांड है। तो इस वीडियो में मैं कुछ कंटेंट स्ट्रेटजी की बात करूंगा कि आप किस किस्म के कंटेंट्स प्रोड्यूस करें जो कि आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो। तो मैंने जैसे पहले कहा कि आपके कंटेंट्स में वैल्यू होनी चाहिए। तो कौन से कंटेंट्स वैल्यूएबल हैं? नंबर वन, ऐसे कंटेंट्स, ऐसी वीडियोस जिसमें या तो एजुकेट किया जाता हो या किसी किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हो। आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स पे, मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज के ऊपर एजुकेशन के लिए यूट्यूब को लोग विजिट करते हैं, वहाँ पे वीडियोस को देखते हैं। तो अगर आप टेक्निकल नो हाउ रखते हैं या आप एजुकेट कर सकते हैं, कोई सब्जेक्ट आप टीच कर सकते हैं, आप कोई टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, तो आप ऐसे कंटेंट्स प्रोवाइड कीजिए जिनमें लोगों को एजुकेट किया जाता हो, पढ़ाया जाता हो। जैसे मैं वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ और आपको शायद ये सुनकर अजीब सा लगे कि मैं ये कोर्स बना रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद भी यूट्यूब को मोनेटाइजेशन के लिए यूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरा मेन फोकस मेरी अपनी वेबसाइट और मेरी अपने ट्यूटोरियल की मेकिंग की तरफ था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। इससे पहला जो मेरा यूट्यूब चैनल था, जो कि अनफॉर्चुनेटली हैक हो गया था, और मेरा गूगल अकाउंट हैक हुआ, तो उसके साथ यूट्यूब चैनल भी हैक हो गया। तो वहां पर मेरी बहुत सी वीडियोस को कई हजार व्यूज चंद दिनों में मिल गए, और वो मैंने चंद सैंपल ट्यूटोरियल्स अपलोड किए थे। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ लोगों की ऐसी है जो कि YouTube पर एजुकेशनल वीडियोस को देखना पसंद करती है। लेकिन ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप ये वीडियोस खुद क्रिएट करें। अगर आप किसी दूसरे की बनाई हुई वीडियोस को अपलोड करेंगे तो बिलीव मी, आपको इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप ना सिर्फ अपने रेवेन्यू को लॉस करेंगे, बल्कि अपने अकाउंट से भी हाथ धो बैठेंगे, आपका चैनल ब्लॉक कर दिया जाएगा। सेकेंडली, आप ऐसी वीडियोस बना दीजिए जो कि किसी किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। फॉर एग्जांपल, पिछले दिनों मुझे अपना एयर कंडीशन जो है वो सर्विस करवाना था। तो मुझे कोई अच्छा सर्विसमैन नहीं मिल रहा था। तो यूट्यूब पे मैंने देखा कि क्या मैं अपने एयर कंडीशन को खुद से सर्विस कर सकता हूँ। मैंने रिसेंटली अपने रिकॉर्डिंग कैबिन के लिए एक छोटा एसी मंगवाया जो बार बार ट्रिप कर रहा था, और वो जापानीज इंपोर्टेड एसी था। तो मुझे एक प्रॉब्लम आई कि मैं किस तरह से इसकी ट्रिपिंग को डिसेबल कर सकता हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी और वहां से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आप अगर कुछ टेक्निकल नो हाउ रखते हैं तो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, हाउ टू चेंज द इंजन ऑयल फॉर अ कार, या हाउ यू कैन ट्यून योर ऑन बाइक। इस किस्म की वीडियोस, आप जिस किस्म का नॉलेज रखते हैं उससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस बना सकते हैं जो कि काफ़ी हिट हैं। इसके अलावा ऐसी वीडियोस जो कि ह्यूमर या कंफर्ट रखती हों, ऐसी वीडियोस भी बहुत से लोग लाइक करते हैं, बहुत से लोग देखते हैं। तो आप ऐसी वीडियोस भी बना सकते हैं। ऐसे कंटेंट्स जो सरप्राइजिंग हो, कोई ऐसा आपको एलिमेंट प्रोवाइड कर रहे हो जो जिससे पहले आप ना वाकिफ थे। मिसाल के तौर पे, मैंने फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस ऐसे देखे हैं कि जिसमें क्या आप जानते हैं या डू यू नो अबाउट इट, और डू यू नो, इस तरह के जो पेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक किए जाते हैं। लोग सरप्राइजिंग फैक्ट्स या स्ट्रेंज फैक्ट्स जो है उन्हें काफ़ी लाइक करते हैं। तो आप ऐसी वीडियोस बना सकते हैं जिसमें स्ट्रेंज किस्म की आप कंटेंट शेयर करें जो कि सरप्राइज कर दें लोगों को। इसके अलावा आप इमोशनल कंटेंट्स बना सकते हैं। इमोशनल कंटेंट्स भी बहुत से लोग बनाते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान में। मैंने ये ट्रेंड काफ़ी देखा है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर ऐसे कंटेंट्स बनाते हैं जो कि लोगों के इमोशंस के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसी वीडियोस बनाने में कुछ कबाहत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसमें आप फैक्ट से दूर ना जाएं और चीज़ों को वैसा ही रहने दें जैसा कि वो है। तो एक लास्ट बात जो मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप वो कंटेंट्स प्रोड्यूस कीजिए जो आप जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है। मिसाल के तौर पे मैं ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ, कंप्यूटर मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे कंप्यूटर में बहुत अच्छी नो हाउ है। तो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज या कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस अगर बनाऊंगा तो ये मेरी कोर पावर है, ये मेरी कोर स्ट्रेंथ है, और मुझे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरह से आप अपनी कोर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कीजिए कि किस चीज़ में आप अच्छे हैं। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, वो ड्राइंग हो सकती है, वो टेक्निकल नो हाउ हो सकता है, वो एजुकेशन हो सकती है, वो टीचिंग हो सकती है, वट, और आप उसी स्पेसिफिक निच में वीडियोस प्रोड्यूस कीजिए।